स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का सोशल साइंस भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास का मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो पाए। और जो भी अभी तक गेस्ट पेपर नहीं लिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके जल्द से जल्द खरीद लें क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। पहला क्वेश्चन है नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन कौन है वो बताना है। पहला ऑप्शन है वन, जल, पवन ऊर्जा, इनमें सभी। तो नवीकरणीय ऐसा संसाधन को कहते हैं जिसको बार बार उपयोग किया जा सकता है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो वन, जल, पवन कभी नहीं खत्म होने वाला है, यानी इनमें से सभी सही ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन राष्ट्रीय संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन कौन है वो बताना है। पहला है बाघ, दूसरा जल संसाधन, तीसरा शमशान, चौथा चारण भूमि। तो राष्ट्रीय संसाधन जल आता है ना, जल आता है राष्ट्रीय संसाधन में। तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा सही। तीसरा क्वेश्चन है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो पहला ऑप्शन नवीकरणीय योग्य, प्रवाह, तीसरा जैव, अनवीकरणीय योग्य। तो लौह अयस्क खत्म होने वाला चीज़ है, यानी अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। चौथा ऑप्शन सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य, जैव, अजैव या अचक्रीय। तो पुनः पूर्ति, ज्वारीय ऊर्जा को पुनः पूर्ति किया जा सकता है, तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। 5 नंबर है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है। गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या अति पशुचारण। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, अत्यधिक सिंचाई है ना, अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है। तो उत्तराखंड में की जाती है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ों में पूरा सोपानी सीढ़ीदार खेती की जाती है। बाकी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का मैदानी क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती नहीं होती है। किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो गुजरात है ना, दूसरा ऑप्शन सही होगा, गुजरात में काली मृदा पाई जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। कौन प्राकृतिक नहीं है। जल, खनिज, भूमि, ये और एक भवन। तो जल तो प्राकृतिक है, खनिज भी प्राकृतिक है, आदमी तो नहीं बनाता है खनिज, भूमि भी आदमी नहीं बनाता है, ये प्राकृतिक है। लेकिन भवन इंसान बनाता है, ये प्राकृतिक नहीं है। कौन नहीं है बोला है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय माने वही जो बार बार उपयोग करा जा सकता है। ज्वार ऊर्जा, गैस, कोयला, खनिज। तो खनिज तेल खत्म होगा, कोयला भी खत्म होने वाला चीज़ है, गैस भी, लेकिन ज्वार ऊर्जा खत्म होने वाली चीज़ नहीं। पहला ऑप्शन सही होगा। नवीकरणीय योग्य संसाधन का उदाहरण फिर से बोला है वही क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन बदल गया है। सौर ऊर्जा, कोयला, बॉक्साइट, पेट्रोलियम। तो कोयला, बॉक्साइट, पेट्रोलियम ये सब खत्म होने वाला संसाधन है, नहीं खत्म होगा तो वो है सौर ऊर्जा। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट। तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय नहीं है, क्योंकि यह खत्म होगा, वापस नहीं आ सकता है। बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ये खत्म होने वाली चीज़ नहीं है ना। तो कौन नहीं है बोला था का चीज़ नवीकरणीय। तो नवीकरण कौन नहीं, जीवाश्म नहीं है, ये अनवीकरणीय है। निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है। जैव यानी जिंदा, भूमि, जल, मानव, चट्टान। तो मानव, इंसान जिंदा संसाधन है, जैव संसाधन। अगला क्वेश्चन है कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त है। तो काली मृदा है ना, कपास के लिए उपयुक्त है, काली मृदा सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। रेतीली होती है और लवणीय होती है। तो वो रेतीली मरुस्थल का मृदा होता है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तरीके द्वारा मृदा संरक्षण नहीं होता है। मृदा संरक्षण नहीं होता है, कौन सा तरीका अपनाने से वो बताना है। पहला ऑप्शन है समोच्च जुताई, दूसरा पट्टी कृषि, रक्षक मेखला बनाना, या ढाल ऊपर से नीचे की ओर हल चलाना। तो ऊपर की ओर नीचे की ओर हल चलाना चौथा ऑप्शन सही होगा, है ना, उससे मृदा संरक्षण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये रियो डी जेनेरियो में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, भारत
में भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग मैदान के रूप में है? भारत में 42% मैदान है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? जिंदा संसाधन का उदाहरण पशु है, चौथा ऑप्शन। सड़कें व नहरें किस प्रकार का संसाधन है? राष्ट्रीय संसाधन है। सड़क और नहर बनाना राष्ट्र का काम है, राष्ट्रीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? तो गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी काली मृदा पाई जाती है, राजस्थान में नहीं पाई जाती है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप में संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको संसाधन कहते हैं। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, भूमि निम्नीकरण में निम्नांकित में से किसका भूमिका नहीं है? तो भूमि निम्नीकरण में वनों का कटाना है, खनन भी है, अतु पशुचारण भी है, लेकिन मधुमक्खी पालन नहीं है ना। भूमि कटाव किससे हो रहा है? तो वन का कटने से हो रहा है, खनन से हो रहा है, पशुचारण से हो रहा है। मधुमक्खी उसमें कोई मतलब नहीं थी, ये अलग चीज़ है। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। अपने घर में एक दूध देने वाली गाय है, आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, मेरे घर में भी है। आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? तो ये जिंदा संसाधन है, जैव संसाधन। जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते थे? कृषि योग्य भूमि कहते। पहला ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? जल संसाधन नवीकरणीय है, नहीं खत्म होगी। सौर भी है, पवन भी है, लेकिन कोयला नहीं है नवीकरणीय। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं होता है? तो किसी देश के किनारे महासागर है, जैसे हिंद महासागर, अरब सागर हमारे देश के बॉर्डर में है, तो वो समुंदर जो है, वो महासागर जो है, सागर जो है, उसमें कितने किलोमीटर तक हमारा अधिकार होगा, यानी देश का अधिकार होगा? तो वो होता है 200 किलोमीटर, है ना। 200 किलोमीटर के बाद का अधिकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? कितने प्रतिशत? 27% में पठारी भाग है। मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? जल, वायु, हिम। तो हिम मृदा अपरदन का कारण नहीं है, बाकी वन, वायु, जल सब है। भारत में किस राज्य में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन बहुत मात्रा में पाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, संसाधन प्रकृति की देन है, सही है। मानव द्वारा इसके अंधाधुंध उपयोग से किस प्रकार की मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है? तो इससे क्या हो रहा है कि पहला ऑप्शन संसाधन का ह्रास हुआ है, ये भी सही लग रहा है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए हैं, ये भी सही है। वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो सके, सही है। तीनों सही है, तीन में से सभी लगा देना है। विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए ब्राज़ील के किस शहर में जून 1992 में सम्मेलन आयोजित हुए? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1992 में। भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र पर्वत के रूप में है? भूमि क्षेत्र पर्वत के रूप में कितने प्रतिशत भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30%, तीसरा नंबर ऑप्शन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अचक्रीय है? अचक्रीय संसाधन कौन है? जो चक्रीय नहीं बनते, जिसको कोयला है। बाकी लोहा, अयस्क, तांबा, सोना, ये सब चक्रीय संसाधन है, बट कोयला चक्रीय संसाधन नहीं है। एक बार यूज खत्म कहानी, है ना। बाकी तांबा, लोहा को एक बार यूज किए, कुछ हुआ तो फिर दूसरा यूज उसका हो सकता है। निम्न में से कौन से राज्यों में अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो बहुत ज़्यादा पशुचारण के लिए जो भूमि निम्नीकरण हो रहा है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में हो रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको पवन अपरदन कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किन राज्यों में खनिजों का और कोयले का प्रचुर भंडार है? कहाँ कोयला और खनिज का भंडार है सब बहुत मात्रा में? तो झारखंड है इसमें से एक, अपना झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीन है। 38 नंबर, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो ये है पठारी क्षेत्र को जाना जाता है इस क्षेत्र। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? तो जैव और अजैव। उत्पत्ति कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो जिंदा या मरा हुआ, जैव या अजैव के रूप में बांट सकते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है? तो रेगर मृदा काली मृदा को कहा जाता है। तो ये 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 को देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।